असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या से अपना चुनावी बिगुल फूंकना चाहते हैं, लेकिन उनका जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की बयानबाजी बराबर होती रहती है मंदिर के विरोध में हिंदू मुसलमान को भड़काने की, यह अत्यंत निंदनीय है और अयोध्या जैसे पावन जगह में ओवैसी का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी जो है सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करके और जिस तरह से वो हिंदू मुसलमान में फूट डालने का जो बयान देते रहते हैं, यह निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। और इस तरह से अगर इनकी हरकतें जारी रहेंगी तो जनता बहुत जागरूक है। जनता समझ चुकी है कि जो लोग दंगा फसाद करा करके वो आपसी सियासी लाभ के लिए जो है, तो जिस तरह से ये लोग षड्यंत्र करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो वैसे की जो है तो हैदराबाद भी चले जाए। बाकी ये जो पाँव पसारना चाह रहे हैं वो तो ख़त्म हो ही जाएगा, लेकिन जहाँ हैदराबाद में है वो भी ख़त्म हो जाएगा। हाँ, जिस तरह से अपने पोस्टर में इन्होंने अयोध्या ना लिख करके फैजाबाद लिखा, ये कहीं न कहीं से ये मुगलों की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन लुटेरों को, उन आतंकियों को। तो इस तरह से जो है उस पर विरोध हमने किया और फिर देखा गया कि कुछ पोस्टर फिर जो है वो हटाए गए और फिर अयोध्या लिखवा करके टांगा गया। तो इनको लग भी रहा है कि भाई देश जो है तो जाग चुका है और देश में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, और उन जो विदेशी आक्रांता थे जो देश को लूटने के लिए आए, उन लुटेरों के, उन जिहादियों के, उन आतंकवादियों को अगर कोई आदर्श मानेगा तो चाहे वो अकबरुद्दीन उसका छोटा भाई हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, अथवा चाहे जो भी इस तरह की नफरतपूर्ण जो है बयानबाजी करने वाले लोग हैं, जनता उनको माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी की दाल नहीं गलेगी, क्योंकि योगी जी जो काम कर रहे हैं, अन्य लोगों ने जो है कोई जातिवाद और कोई परिवारवाद, बहुत लोग तो जो है सारा जनता का पैसा जो है तो विकास से ज़्यादा सटे महोत्सव में लगाते थे कि रोज़ हेलीकॉप्टर उतरता था वहाँ जो है तो मुंबई के हीरो हीरोइन का। तो जनता ये जानती है कि नेता वो होना चाहिए जो बिजली, पानी, सड़क पर ध्यान दे, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दे, जनता की जो है बेरोजगारी दूर करने पर ध्यान दे, और उस दिशा में जो भाजपा काम कर रही है वो ऐसा है कि देखिए, जो 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है और वर्तमान जो आप परिस्थिति देख रहे हैं, वर्तमान परिस्थिति में जो हमारी हिंदू सनातन, जो हमारे हिंदू वर्ग हैं, सभी जातियां एक संगठित होकर राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, इष्ट के लिए जैसा समर्पित हो रहा है, धीरे धीरे उनके अंदर चेतना आ रही है कि नहीं, जब राष्ट्र रहेगा, देश रहेगा, राज्य रहेगा, हमारे राष्ट्र के धरोहर बचेंगे, तभी हमारे हिंदू परंपरा का, सनातन परंपरा का अस्तित्व रहेगा। और इन सभी जो समाज में एकत्रीकरण होने के कारण, समाज एकत्रीकरण हो गए, समाज में संगठन होने के कारण समाज के केंद्र बिंदु इसलिए बन गया है क्योंकि राष्ट्र के जो वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कार्य किया देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के व्यक्तित्व के लिए, राष्ट्र के धरोहर के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो भव्य और दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, उसके लिए उनका जो प्रयास है, वर्तमान में यदि आप देखेंगे, यशस्वी हमारे राष्ट्र के माननीय राष्ट्रपति जी जो आए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का दर्शन उन्होंने किया, तो एक राष्ट्र का जो छवि है विश्व लेवल पर जो व्यापक हो रही है, और हिंदू समाज के एक संगठित होना, हिंदू समाज के अपने कर्तव्यों पर, अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति एकत्रित होना, इसका एक संदेश है। सभी पार्टियां जान रहे हैं कि वर्तमान में हिंदुओं का जो केंद्र बिंदु है वो अयोध्या है, इसीलिए अयोध्या के शरणागत नहीं होंगे तो हमारी नैया पार नहीं हो सकती है। तो हिंदू समाज को विमोहित करने के लिए कि मैं आपके कर्तव्यों के लिए, आपके राष्ट्र के लिए, आपके उद्देश्यों के लिए हम लोग भी समर्पित हैं। भले ही इसके पहले वो लोग समर्पित नहीं थे राष्ट्र के प्रति, हमारे धरोहरों के प्रति हमेशा हम लोगों को बरगलाते रहे, परंतु वर्तमान में जो हिंदू समाज में संगठित होना, इससे भयावह स्थिति हो गई, उनके अंदर भय उत्पन्न हो गया। इसीलिए इस अयोध्या का केंद्र बिंदु बनाकर
यहीं से सभी पार्टियां जो है जो यात्राएं निकाल रही हैं, जो भी मुद्दाएं निकाल रहे हैं, हर फिर से जो हिंदुओं में संगठित है उसको बिखराने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे हिंदू भाषी जो हिंदू लोग हैं उनको आप कोई भी इनको संगठन से या संगठित होने से कोई रोक नहीं पाएगा और इन समाज में आप बिखराव नहीं आएगा, क्योंकि हिंदू जो समाज है वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपने महापुरुषों का जो बनाया हुआ व्यक्तित्व है उसके लिए आप हिंदू समाज एक संगठित हो चुका है। तो संगठित होने के कारण आप उनको ये संदेश जाएगा कि आप हमको विमोहित नहीं कर पाएंगे, आप हमें हमारे को अपने कर्तव्यों से च्यूत नहीं कर पाएंगे, हमने अपने कर्तव्यों से हमें आप बहला फुसला नहीं सकेंगे। हाँ, अब हिंदू बिखराव नहीं होगा। हिंदू इसलिए नहीं होगा कि हिंदू राष्ट्र के लिए, देश के लिए, और देखिए वर्तमान जो स्थितियां हैं, वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्थाएं और कानून व्यवस्थाएं और तब तक जो व्यवस्थाएं हैं, इतना उत्तम जो वर्तमान सरकार दे रही है, अगर हिंदू समाज एकत्रित होकर 10-15 साल तक व्यवस्थित इसी प्रकार से देते रहेंगे मुद्दा वाय मुद्दा को कि राष्ट्र का, देश का, प्रांत का जो व्यवस्थाएं चाहिए वो व्यवस्था अगर हमको चाहिए तो हिंदू समाज को एक होना पड़ेगा और जो सरकार अच्छे कार्य करे उसको वोट देना चाहिए। देखिए, अयोध्या को जो लोग केंद्र बिंदु बना रहे हैं, बनाए, उन्हें पता है कि राम मंदिर का कार्य प्रारंभ हो चुका है, हिंदू समाज जागृत हो चुका है और जो लोग हिंदुत्व में आस्था रखते हैं तो निश्चित बात है कि हिंदुत्व में आस्था रखने वाले को अयोध्या से लाभ मिलेगा। लेकिन अनाधिकार चेष्टा जो लोग हिंदुत्व की जड़ खोदते रहे हैं, हिंदुत्व को गालियां देते रहे हैं, भारत माता को गालियां देते रहे हैं, ऐसे लोग अयोध्या से आकर के चुनाव प्रचार करते हैं तो ये विचारणीय विषय केवल मात्र वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों को भड़काने आ रहे हैं, न कि यहाँ वो कोई स्वच्छ राजनीति करने आ रहे हैं। वो ऐसी कभी स्वच्छ राजनीति किया नहीं है, केवल हिंदुस्तान के लोगों को टारगेट बना करके मुसलमानों को भड़काता रहा है और इस देश का मुसलमान अब आज की तारीख में इतना समझदार हो चुका है कि वो जान रहा है कि हमारा हित कहाँ है, हमारा संरक्षण ओवैसी करेंगे या यहाँ के भारतीय संरक्षण के जो विश्वास करने वाले जो राजनेता हैं वो करेंगे। ये सारी चीजें यहाँ का मुसलमान जान चुका है। मुसलमानों को बरगलाने के लिए ओवैसी आ रहे हैं, न कि यहाँ स्वच्छ राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। क्या लगता है कि ओवैसी को उत्तर प्रदेश में कुछ मिल सकता है? 0/0 पूरे उत्तर प्रदेश में ओवैसी अपना सर पीट ले, वो शून्य लेकर के ही जाएंगे क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं है। देखिए, अयोध्या है, अयोध्या धर्म की नगरी है। अयोध्या में सरजू नदी है, हनुमान जी का मंदिर है, 10,000 जो है मंदिर या राम सीता की मूर्तियाँ विराजमान है, शीश सलाम की मजार है। आज अयोध्या में सारे नेता अपना चुनावी दौरा जो है वो शुरू कर रहे हैं अयोध्या से। अयोध्या ऐसी पवित्र नगरी है कि जहाँ से लोग एक समझते हैं कि यहाँ से चुनाव की शुभारंभ करना बहुत अच्छी बात है और ये शुभ रहेगा, सबके लिए है। सवाल यहाँ अयोध्या का भी है। कल अवैसी साहब का जो है वो एक चुनावी दौरा अयोध्या से भी शुरू होने वाला है। हमें चाहते हैं कि अयोध्या का जो है का मुसलमान हो या उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो, अवैसी साहब के ऊपर जो है कोई आदमी ध्यान न दे। हम साफ लफ्जों में हिंदू और मुसलमानों को एक समझाना चाहते हैं और एक बताना भी चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात जो लोग करते हैं, उनको चुनाव जब आता है तो वो हिंदू मुसलमान करके दिखाते हैं कि हमको हिंदू मुसलमान करना है, एक दूसरे को अलग करना है। हम चाहते हैं कि अवैसी साहब हैदराबाद के हैं और उनको हैदराबाद देखना चाहिए, उत्तर प्रदेश में उनकी जरूरत नहीं है। मुसलमान होशियार रहे और अवैसी साहब के ऊपर ध्यान न दे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये चुनावी दौरा से हिंदू मुसलमानों को बरगलाया जाता है। हमें चाहते हैं कि जो नेता अपने अपने क्षेत्र से
अपने अपने विधानसभा से जो नेता अच्छा हो लोग उसको चुने, क्योंकि हर आदमियों की पहचान एक दूसरे को लोग पहचानने की लोग सलाहियत रखते हैं। हमें चाहते हैं कि जो आदमी अपने अपने जो है क्षेत्र का अच्छा आदमी हो लोग उसको चुने और उसको लोग जो है वोट दें, और हिंदू मुस्लिम में की बात लोग ना करें और ये राजनीति में ना फंसें, क्योंकि ये चुनावी जो है लोग जो है दौरा करते हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान से करते हैं। हम तो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान लोग ना करें, जो अपने अपने क्षेत्र के अच्छे नेता हों लोग उनको चुने। और अवैसी के ऊपर दोबारा भी कहना चाहता हूं कि अवैसी जो है वो हैदराबाद के हैं, उनको जो है हिंदुस्तान का मुसलमान हो चाहे वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो, उत्तर प्रदेश में अवैसी साहब की जरूरत नहीं है।